उस रात आसमान शांत था। सड़कों पर बस कुछ गाड़ियों की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने साउथ सिनेमा की सबसे चमकती स्टार भावना मेनन की जिंदगी को अंदर से तोड़ दिया। भावना, जिनका असली नाम कार्तिका मेनन है, साल 2002 में फिल्म नमल से इंडस्ट्री में आई और उसी साल सीआईडी मूसा जैसी सुपरहिट फिल्म ने उन्हें सीधा स्टारडम तक पहुंचा दिया। हर डायरेक्टर, हर हीरो उनके साथ काम करने का सपना देखता था। लोग कहते थे, भावना सिर्फ एक्ट नहीं करती, वो किरदार को जी जाती है। उनका करियर आसमान छू रहा था, हर सपना पूरा हो रहा था। लेकिन वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है, कभी वो ताज देता है और कभी वही ताज गिरा देता है। एक रात एक चलती हुई कार में शूट हुआ एक वीडियो जिसमें भावना के साथ साथ लोग थे। सभी ने मास्क पहने हुए थे और वही वीडियो बाद में बन गया 1.5 करोड़ रुपए का। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर एक वीडियो इतनी कीमत का कैसे हो सकता है? असल बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक वीडियो नहीं था, वो एक जिंदगी की चीख थी। एक ऐसी सच्चाई जिसने न सिर्फ भावना को बल्कि पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। वो लोग कौन थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया और कैसे एक चलती गाड़ी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो उनकी पूरी दुनिया बदल गया। वो रात भावना के लिए एक ऐसी याद बन गई जिसे वो शायद कभी भुला नहीं पाई। चमक दमक से भरी जिंदगी के पीछे जो अंधेरा था, वो उस एक पल में सामने आ गया। अब वक्त है उस सच्चाई की परतें खोलने का, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो सब कुछ देखता है पर कुछ कहता नहीं। 17 फरवरी 2017 की वो रात भावना मेनन की जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। दिन भर के शूट के बाद वो थकी हुई त्रिशूर से कोची लौट रही थी। रात के करीब 9 बजे का वक्त था। सड़कें सुनसान थीं और कार के अंदर बस वो और उनका ड्राइवर मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी पीछे से एक काली कार तेजी से आई और जोरदार टक्कर मारी। झटका इतना जबरदस्त था कि भावना एकदम से हिल गई। कुछ समझ पाती इससे पहले वो ब्लैक कार उनके आगे रुक गई और उसमें से 3 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। ड्राइवर को बाहर खींचकर बेरहमी से पीट दिया गया। डर और दर्द के बीच वो किसी तरह भाग निकला, लेकिन भावना अब अकेली रह गई। उसी वक्त उन तीनों के पीछे पीछे 4 और लोग उस कार में घुस आए। अब कार में 7 दरिंदे और अकेली भावना। उसने चिल्लाने की कोशिश की, हाथों से खुद को बचाने की कोशिश की, पर सब बेकार था। चारों तरफ अंधेरा था, कार के शीशे बंद थे, दरवाजे लॉक थे और बाहर सड़कें सुनसान। उस गाड़ी में जो हुआ उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। करीब 2 घंटे तक वो कार शहर की खाली सड़कों पर घूमती रही और अंदर एक ऐसी हैवानियत चल रही थी जिसे कोई सुन नहीं पा रहा था। भावना की चीखें उस बंद कार की दीवारों में ही कैद हो गईं। उस वक्त उन्हें खुद पर, अपने नाम पर, अपने स्टारडम पर, सब पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस वक्त उनकी पहचान उन्हें नहीं बचा सकी। इसी बीच उन दरिंदों में से एक, पल्सर सुन्नी, अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। भावना के पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। उसने कांपते हाथों से उसका मास्क पकड़कर नीचे गिरा दिया और जैसे ही चेहरा दिखा, भावना का दिल दहल गया। वो चेहरा अनजाना नहीं था, वही पल्सर सुन्नी जिसे वो कई बार फिल्म सेट्स पर देख चुकी थी। एक ड्राइवर जिसे कई बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हुए उन्होंने पहले भी नोटिस किया था। 2 घंटे तक चला वो खौफनाक सिलसिला आखिर खत्म हुआ। 7 के 7 लोग गाड़ी से उतरकर अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन जाने से पहले पल्सर सुन्नी ने उसकी ओर झुककर ठंडी आवाज में कहा, अगर तूने किसी को बताया तो ये वीडियो सब जगह वायरल हो जाएगा और तेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। भावना उस वक्त टूटी नहीं, बस चुप रह गई। पर पल्सर सुन्नी ये नहीं जानता था कि वो जिस औरत को डराकर चुप कराने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक जांबाज औरत भी बसी है। वो जो फिल्मों में हिम्मत दिखाती थी, वही हिम्मत अब उसकी असली जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। जैसे ही वो खौफनाक रात खत्म हुई, भावना पूरी तरह टूट चुकी थी, मगर उनके अंदर अभी भी थोड़ी सी हिम्मत बाकी थी। कांपते हुए हाथों और नम आंखों के साथ
वो अपने एक भरोसेमंद दोस्त के पास पहुंची, जो साउथ सिनेमा का जाना माना डायरेक्टर था। दरवाजा खुलते ही वो फूट पड़ी, सब कुछ बता दिया। कैसे उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, कैसे 7 नकाबपोशों ने उनके साथ वो सब किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डायरेक्टर कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, भावना, अगर तू चुप रही तो ये लोग किसी और के साथ भी यही करेंगे। अब वक्त डरने का नहीं, लड़ने का है। उसकी ये बात सुनकर भावना के अंदर जैसे फिर से जान आ गई। अगले ही दिन उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर पूरा मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट में पल्सर सुन्नी और उसके साथियों के नाम थे और आरोप थे किडनैपिंग, हमले और जबरदस्ती के। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस ने तेजी दिखाई। कुछ ही दिनों में पल्सर सुन्नी गिरफ्तार हुआ और धीरे धीरे बाकी 6 आरोपी भी पकड़ लिए गए। अब तक लग रहा था कि इंसाफ की जीत हो चुकी है, लेकिन दोस्तों, यही वो पल था जहां से कहानी का असली ट्विस्ट शुरू हुआ। करीब 2 महीने बाद जेल के अंदर बैठे पल्सर सुन्नी से एक नया खेल शुरू हुआ। जेल में उसकी मुलाकात एक दूसरे कैदी से हुई जो इस केस से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं था। लेकिन जब वो कैदी अपनी सजा काटकर बाहर आया तो अपने साथ एक खत लेकर निकला। एक खत जिसने पूरे साउथ इंडस्ट्री की नींव हिला दी। वो चिट्ठी पल्सर सुन्नी ने खुद लिखी थी। उसमें लिखा था, हमने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, हमें ये काम करने के लिए मजबूर किया गया था। और इसके पीछे थे इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार दिलीप। हमें कहा गया था कि भावना की वीडियो रिकॉर्ड करनी है और इसके बदले हमें 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। जैसे ही यह खत मीडिया तक पहुंचा, हर तरफ हलचल मच गई। न्यूज चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, दिलीप। भावना की कहानी अब सिर्फ एक केस नहीं रही थी, यह अब एक जंग बन चुकी थी। एक ऐसी जंग जिसमें एक तरफ थी सिनेमा की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस और दूसरी तरफ वही इंडस्ट्री का चमकता सितारा जो हमेशा स्क्रीन पर हीरो बनता था। पुलिस ने दिलीप को गिरफ्तार किया और उस पल पूरी इंडस्ट्री जैसे थम गई। कैमरों के फ्लैश, मीडिया की चीखें और लोगों की आंखों में सवाल, क्या वो स्टार जिसे लोग पूछते थे वाकई इस साजिश का हिस्सा था? वो वक्त साउथ इंडस्ट्री के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। दिलीप की गिरफ्तारी के बाद पूरा साउथ फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बंट गया था। आधे लोग खुलकर भावना का साथ दे रहे थे, वहीं बाकी आधे अब भी दिलीप के सपोर्ट में खड़े थे। उनका कहना था कि भावना बस एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है और इन सारे आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। कोई कह रहा था सच सामने आना चाहिए, तो कोई लिख रहा था दिलीप निर्दोष है। लेकिन पुलिस ने इन अफवाहों के बावजूद अपनी जांच जारी रखी। कई हफ्तों की पूछताछ, छानबीन और सबूत इकट्ठा करने के बाद भी जब कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला, तभी अचानक 2 महीने बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिला दिया। दिलीप को बेल मिल चुकी थी और इंडस्ट्री में फिर से हलचल मच गई थी। सबको लगने लगा कि मामला ठंडा पड़ चुका है। लेकिन तभी पुलिस के हाथ एक मेमोरी कार्ड लगा। उस कार्ड के अंदर वो वीडियो थी, वही वीडियो जो पल्सर सुन्नी और उसके साथियों ने उस रात रिकॉर्ड की थी। वीडियो सामने आते ही माहौल बदल गया। जैसे ही वो फुटेज कोर्ट में पेश की गई, पूरा केस एक नए मोड़ पर पहुंच गया। अब ये कोई अफवाह नहीं रही, ये हकीकत बन चुकी थी। और यहीं से भावना ने अदालत में एक बयान दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, इस कहानी की जड़ें 2015 तक जाती हैं। दरअसल भावना ने बताया कि 2015 से पहले दिलीप का अपनी पत्नी से रिश्ता बिगड़ने लगा था। उनके बीच झगड़े बढ़ गए थे और फिर खुलासा हुआ कि दिलीप का अफेयर उनकी को स्टार काव्या माधवन के साथ चल रहा था। भावना ने यह बात दिलीप की पत्नी को बता दी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक औरत को धोखा मिले। लेकिन जब यह बात मीडिया तक पहुंची तो आग की तरह फैल गई। दिलीप और उनकी पत्नी के बीच तलाक हो गया और 2015 में दिलीप ने काव्या से शादी कर ली। अदालत में भावना ने साफ कहा, मेरी वजह से उनका घर टूटा और शायद उसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह करने की साजिश रची। यह बयान कोर्ट में गूंजते ही सब कुछ उलट गया। मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स और लोगों के बीच एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। अब सारे शक, सारे सवाल और सारी उंगलियां एक बार फिर दिलीप की तरफ उठने लगी।
जिन लोगों को अब तक लगता था कि भावना झूठ बोल रही है, उनके सामने अब सबूत और सच दोनों थे। इंडस्ट्री के उस ग्लैमर के पीछे का काला चेहरा अब सबके सामने था। एक ऐसा सच जो सालों तक छिपाया गया, लेकिन वक्त ने आखिर उसे उजागर कर ही दिया। लेकिन अफसोस, इस बार भी सच की जीत नहीं हुई। कानून के दरवाजे तक पहुंचने के बावजूद न्याय जैसे कहीं बीच रास्ते में खो गया। दिलीप, जो अब भी अपने पैसे और पॉलिटिकल कनेक्शंस के दम पर खुद को बचाने में कामयाब रहा, दोबारा जेल से बाहर आ गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बाहर आते ही उसने फिर से शूटिंग शुरू कर दी। कैमरे, लाइट्स और तालियां, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दूसरी तरफ भावना अब भी वही थी, टूटी हुई लेकिन चुप नहीं। उसने हर मंच पर, हर इंटरव्यू में और सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी। वो बार बार कहती रही, मेरे साथ जो हुआ उसके पीछे वही था, दिलीप। लेकिन सिस्टम की दीवारें ऊंची थीं और पावर का साया इतना गहरा कि कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मीडिया के सवाल उठते रहे, लेकिन जवाब वही पुराने। सबूत अपूर्ण है, जांच जारी है। लोगों को लगने लगा था कि अब यह केस भी बाकी कहानियों की तरह धीरे धीरे भुला दिया जाएगा। पर तभी एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सबको झकझोर दिया। इंडस्ट्री के ही एक फेमस एक्टर ने एक कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी। एक रिकॉर्डिंग जिसमें खुद दिलीप की आवाज थी। उस रिकॉर्डिंग में वो कहते हुए सुना गया, जिन पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट किया था, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, एक एक को। जैसे ही यह रिकॉर्डिंग वायरल हुई, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बवाल मच गया। अब लोगों के सामने एक और मजबूत सबूत था। पुलिस के पास भी सब कुछ था, वीडियो, रिकॉर्डिंग, बयान। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। आज सालों बाद भी दिलीप खुलेआम फिल्में कर रहा है, अवार्ड फंक्शन में जाता है, मुस्कुराता है। और वहीं दूसरी ओर भावना अपने इंस्टाग्राम पर अपने दर्द को शब्दों में बयां करती है। उसके पोस्ट्स में अब सिर्फ एक बात गूंजती है, सच कभी न कभी सामने आएगा। इस केस को शुरू हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इंसाफ अब भी अधूरा है। सवाल अब भी वही है, क्या ताकत और पैसे के आगे सच हमेशा हार जाता है, या कभी वक्त ऐसा आएगा जब सच अपने आप बोल उठेगा? दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप किसे सही मानते हैं, भावना या दिलीप? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी सच्ची और अनकही कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।